तो राजस्थान में चुनावी माहौल है और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लगातार एक एक करके चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, प्रत्याशियों पर चर्चा हो रही है और लिस्ट लगातार सामने आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन चर्चाएं कई सारी हो रही हैं, आरोप लग रहे हैं, बयानबाजियां भी हो रही हैं। ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि जनता के मन में कौन होगा, इसको लेकर हम लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार जनता के मन में क्या है, जनता का मूड क्या है और स्थानीय रिपोर्ट क्या कहती है, कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बीजेपी ने भी अपने अपने दावेदारों पर ताल जो है वो ठोक दी है और ऐसे में कांग्रेस भी लगातार प्रत्याशियों पर मंथन करके लिस्ट जारी कर रही है। आदर्श नगर सीट पर हम मौके पर मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी रफीक खान साहब जुड़े हुए हैं। रफीक जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया आप सबका और बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया हमारे शीर्ष नेतृत्व का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी का और रंधावा जी का, जिन्होंने मुझ पे भरोसा जताया, और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, अमृता धवन जी का, जिन्होंने सब ने मिलकर के एक स्वर में, गौरव गोगोई जी का, कि एक स्वर में आवाज दी कि हाँ ये कैंडिडेट बेस्ट है, और मुझ में एक बार फिर से मुझ में आस्था जताई। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो सर्वे हुए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और जिस तरीके से कार्यकर्ता जुटे, हर कार्यकर्ताओं ने एक ही स्वर में एक ही आवाज उठाई कि हम यहाँ से रफीक खान को चुनाव जिता के भेजेंगे। तो मैं तमाम कार्यकर्ताओं का और तमाम मेरे क्षेत्र के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को फिर से इस बात के लिए पार्टी ने चुना, मौका दिया, और पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से यहाँ से जीत हासिल करके विधानसभा में जाएंगे। इस चुनावी मैदान में चुनौतियां कितनी होने वाली हैं आपके सामने और क्या प्लान अभी तक आपने बनाया है? देखिए, चुनावी मैदान में चुनौतियां आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव के जैसे ही चुनौती की शुरुआत हो जाती है। जब भी कोई चुनाव होता है तो चुनौती साथ चलती है, लेकिन अभी तक कोई चुनौती देने वाला इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। अच्छा, हाँ। बीजेपी ने कोई चुनौती वाला कैंडिडेट लेके नहीं आए। इंतजार है कि कोई आए, चुनौती दे, और हम ग्राउंड पे लड़ेंगे। 5 साल हमने काम किया बहुत मुस्तैदी से। आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जिनकी कमी थी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो हमने किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, और मैं चुनाव लड़के आया जब मैंने कहा कि मेरी क्षेत्र का आदमी मेरे से काम कराता कराता थक जाएगा और मैं काम करता करता नहीं थकूंगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा विधायक मांगता मांगता थक जाएगा और मैं देते देते नहीं थकूंगा। और यही कारण है, मेरे से पहले चुनौतियां उनको थी जो यहाँ थे। 1 लाख से ज्यादा लोगों को पीने का पानी नहीं था आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा। रिकॉर्डेड बात बता रहा हूँ। 1 लाख से ज्यादा लोग, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,40,000 वोटर हों, पिछले समय 2,40,000 वोटर थे उस वक्त, और अभी जब मैं आया तब 2,63, 2,65 के लगभग का फिगर आ रहा है। लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोग बाग बिना पानी के थे। पूरी आगरा रोड में जहाँ 50,000 वोटर हैं, करीब 75,000 की आबादी है। पूरा जवाहर नगर कच्ची बस्ती जहाँ 3 वार्ड है, 25,000 वोटर हैं, करीब 35-40,000 की आबादी है, वहाँ पीने का पानी नसीब नहीं था। सारे विकास के काम मतलब पिछले 5 साल में हो गए हैं। आप ये क्वेश्चन बायस होके मत करो। नहीं, बायस होके नहीं पूछ रहा हूँ। सारे आने वाले वक्त में कुछ तो मुद्दे होंगे। काम की शुरुआत करी हमने। विकास एक ऐसा लफ्ज है, उसको आप बहुत डिटेल बाइफरकेट कर सकते हो कि जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी दे रहे हो, जहाँ पानी है वहाँ आपको सीवरेज देनी है, जहाँ सीवरेज है वहाँ आपको सड़क देनी है, जहाँ सड़क है वहाँ आपको पार्क देने हैं, जहाँ पार्क है वहाँ आपको जिम देने हैं, और जहाँ ये सारी सुविधाएं वहाँ अच्छे स्कूल कॉलेजेस देने हैं, बिजली के संसाधन देने हैं, रोड लाइटें देनी है। तो हर जगह की अलग अलग डिमांड होती है। आप जवाहर नगर जो मेन डेवलप्ड एरिया है, जवाहर नगर कच्ची बस्ती के सामने पॉश लोकेलिटी है, जिसमें पैसे वालों के मकान है, बड़े लोग बाग रहते हैं, धनाढ्य वर्ग रहता है, वहाँ पार्कों की जरूरत है, पार्कों के डेवलपमेंट की जरूरत है,
रोड लाइट की जरूरत है। वहां जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पार्क में चौकीदार लगाओ, वहां जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पार्क में लाइट लगाओ, वहां जाते हैं तो कहते हैं हमारे पार्क में जिम लगाओ। जब और साइमल्टेनियसली जब हम रोड क्रॉस करके उधर जाते हैं तो वहां तो पानी नहीं था। गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। जहां जहां पर जैसी जैसी डिमांड होगी वैसा वैसा विकास आगे बढ़ता रहेगा। अनडेवलप्ड एरिया, डेवलप्ड एरिया और अंडर डेवलप्ड एरिया, अंडर डेवलपिंग एरिया और स्लम्स, सब अलग अलग बातें हैं और सबकी अलग अलग डिमांड है। तो मैंने हर जगह की हर बात को समझा और उसके अनुरूप काम किया। अगर डेवलप्ड एरिया है तो वहां की जरूरतें क्या है, अंडर डेवलपिंग एरिया है वहां की जरूरतें क्या है, और स्लम्स है, कच्ची बस्तियां हैं, या डेवलपमेंट का काम पूरी तरीके से हुआ नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसे मैं आपको बता दूं दो चार बातें तो आपको अंदाजा लगेगा किस रूप में काम हुआ है आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में। रिकॉर्डेड बात करूंगा, एक भी बात ऐसी जिसको आप मेजर नहीं कर सको वो आपको नहीं बताऊंगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको मैं बोलूं और आप मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन जो मेजर कर सकते हो वो बातें मैं आपके सामने बोल रहा हूं। सबसे पहली बात मैंने बोली कि 1 लाख से ज्यादा लोगों के पास पानी नहीं था, हमने पानी मुहैया कराया। ठीक है। मेरे आने से पहले आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल मिला के 8 सेंटर थे। प्राइवेट डॉक्टरों की झोली छाप डॉक्टरों की भरमार थी। 70 साल में 8, 5 साल में क्या कर सकता है आदमी, जिसमें 2 साल कोविड में चले जाए। 9 नए खोल दिए मैंने। कितने खोल दिए? 9 नए खोल दिए। रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं। मेरे यहाँ 3 पंचायतें हैं, 3 पंचायतों में, तीनों पंचायतों में एक एक डिस्पेंसरी खोल दी। एमडी रोड पे एक सैटेलाइट हॉस्पिटल खोल दी, आगरा रोड पे 2 जनता क्लिनिक खोल दी, दो डिस्पेंसरियां खोल दी दिल्ली रोड के ऊपर। तो जो चीजों की कमी मैंने समझी, आज 5000 आदमी फ्री दवाई लेके जा रहे हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आम आदमी की मदद नहीं हो सकती कि जहां पानी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी 1 लाख लोगों को दे दो आप। हंसी खेल नहीं है। मतलब काम के नाम पर इस बार वोट मांगने गया है। जबान हिलती है खाली 1 लाख बोलने में, लेकिन जब 1 लाख को नंबर काउंट करते हो और पानी की लाइनें पहुंचाते हो और कनेक्शन देते हो और फिर पानी देते हो तो पसीना आ जाता है। अच्छा, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, ये रिवाज है। इस बार रिवाज टूटेगा। प्रेसिडेंट्स बदलेंगे। अच्छा। प्रेसिडेंट्स बदलने के लिए होते हैं, इतिहास बदलेगा। क्यों बदलेगा ये नहीं पूछा आपने मेरे से। बता दीजिए, आप बता दीजिए। मैं आ रहा था उस बात पे। हाँ। हमने ये काम किया। 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी मैंने। एक विधानसभा में 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल। आप मेरे यहाँ स्कूलों का स्टैंडर्ड देखोगे, आप कहोगे मैं मेरे बच्चे को डीपीएस में क्यों पढ़ाऊं, मैं यहाँ क्यों नहीं पढ़ाऊं। ऐसा स्टैंडर्ड लेके बैठे हम स्कूलों का। जिम है स्कूलों में, बड़े बड़े गार्डन है, रूम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल जाना, विधायक की इच्छा शक्ति हो, विजन हो, तब खुल पाता है। मतलब यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, सब पे आपने काम किया। अच्छा, आखिरी सवाल, कितनी सीटें इस बार? आप मैं पूरी बात नहीं करने दी। चलिए आप बोल दीजिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ हाँ। कि जो ये सब काम कर लिया आपने, हाँ। अब आगे क्या? आगे मिशन 2030। अच्छा। विजन डॉक्यूमेंट। हाँ। और विजन डॉक्यूमेंट क्या है कि मुख्यमंत्री एक ख्याल करते हैं, एक बात सोचते हैं कि मैं आने वाले 2030 में राजस्थान को कैसा देखना चाहता हूँ। ठीक है। फिर ये मुख्यमंत्री का ख्याल नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मैं जनता क्या चाहती है राजस्थान की, उनसे पूछना चाहता हूँ। उनका एक सजेशन बॉक्स तैयार किया जाता है, लोगों के सजेशन आते हैं। और जिस प्रदेश के वोटर 4.5 करोड़ हैं, वहां अगर 3 करोड़ से ज्यादा लोग सजेशन दे देते हैं तो इससे बड़ा एग्जाम्पल पूरी दुनिया में नहीं है। पूरे देश, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं कि 60% वोटर ये कह देवे कि हम अशोक गहलोत के इस आइडिया के साथ हैं और हम मिशन 2030 में विजन डॉक्यूमेंट बनाने में अपने विजन देना चाहते हैं, अपने सुझाव देना चाहते हैं, अपना सजेशन देना चाहते हैं कि हम राजस्थान कैसा देखना चाहते हैं। कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, कैसे एजुकेशन सिस्टम हो, कैसी स्कूलें हो, कैसे कॉलेजेस हो, कैसे गार्डन्स हो, किस तरह का अर्बनाइजेशन हो, कैसे हाउसेस हो, क्या फैसिलिटी जनता को मिले, बिजली कैसे मिले, पानी कैसे मिले, पार्क्स कैसे डेवलप हो। इन सब बातों का ख्याल करके बच्चों का, बुजुर्गों का अस्पताल कैसे हो, रोगों से निपटने के लिए क्या क्या मेथड अपनाए जाएं, आने वाले समय में क्या चैलेंजेस हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, सारे सिस्टम्स को लाने की पूरी कोशिश कांग्रेस इस बार करने वाली है। क्यों? मैं भी बना रहा हूँ विजन डॉक्यूमेंट आदर्श नगर का। आदर्श नगर कैसा हो, आने वाले समय में आदर्श नगर को लोग किस रूप में जाने, कैसे देखे आदर्श नगर को। मैं टनल बनी हुई है यहाँ पर, और टनल जब मैं आया तो दोनों साइड टनल के कचरा पड़ा रहता था, और ऐसे बड़ी बड़ी जमीनें खाली और बोल्डर पत्थर ऐसे कबाड़ बिल्कुल। आप आज जाओ, वहां लगा हुआ है आई लव आदर्श नगर, एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, पूरी ग्रीन बेल्ट बना हुआ है, ग्रीनरी हुई हुई है, एक कम्युनिटी सेंटर बना दिया है हमने। आदर्श नगर का विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ। चलिए सीट के बारे में बता दीजिए, कितनी सीटें इस बार? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो 56 करके चले गए, अब तक 56 वाले आदमी, लेकिन हम 156 लेके आएंगे। एक और लगा दिया मुख्यमंत्री ने, 156 सीटें लेके आएंगे, चुनाव जीतेंगे, इतिहास बदलेगा, प्रेसिडेंस चेंज होगा, आदर्श नगर की सीट भारी संख्या में भारी वोटों से जीतेंगे, प्रदेश में राजस्थान की सरकार बनाएंगे, और एक मैसेज देंगे कि उन 3-3.5 करोड़ लोगों का धन्यवाद जिन्होंने विजन डॉक्यूमेंट में, मेजोरिटी से सरकारें बनती है। अच्छा। जब आप मिशन लेके चलते हो और उसके विजन डॉक्यूमेंट में आधे से ज्यादा जनता आपको साथ दे दे, सुझाव दे दे, तो आप ये मान लो कि जनता आपके साथ है। 23 भी जीतेंगे और 24 भी फतेह करेंगे इस बार। 23 भी जीतेंगे और 24 में धमाके होंगे, 24 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ रफीक खान, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इतिहास बनेगा और 156 सीटों के साथ इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरामैन कमल के साथ सचिन दुबे, इंडिया डेली लाइव।